अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज ही हमने बनाया मैंगो पैन केक। तो मैंने सोचा कि मैंने बनाया और बहुत मज़े का है, क्यों ना आप लोगों को भी शामिल करूँ। आप भी अपने घर में इसको बनाएं और इन्जॉय करें। तो इस वक्त जो भी आप स्क्रीन पे चीज़ें देख रहे हैं, इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसकी जितनी भी इसकी मेजरमेंट होगी वो भी साथ लिख दूंगी। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। तो आज आप देखते रहें कि हम किस तरह बनाते हैं। इसके साथ साथ हम करेंगे थोड़ी सी गपशप। तो बात कुछ यूँ है कि अपने बच्चों को आप अपने साथ काम पे ज़रूर खड़ा करें। जैसे आपके घर में अगर बच्चियां हैं तो उनको भी अपने साथ साथ किचन में लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो शौक़ में ये हो कि वो हमारे जैसे ही बड़े बड़े खाने बनाएं जिस तरह हमारे पाकिस्तानी खाने होते हैं। बच्चियों को, यहाँ की बच्चियों को बहुत शौक़ होता है बेकिंग का। तो कोशिश करें उनको अपने साथ लगाएं ताकि उनको आदत भी पड़े। और दूसरी ये है कि बच्चियों को, यहाँ रहने वाली बच्चियों को ख़ास तौर पे बहुत ही बेकिंग का खुद ब खुद शौक़ भी होता है और वो इस तरह की चीज़ें ट्राई करती भी रहती हैं। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो भी यही काम करते हैं। उनका दिल चाहता है कि जो बड़े खाने हैं, जैसे वो अम्मी बना लें, फूफो बना लें, वो कोई बना ले, बहन बना ले। लेकिन ये है कि जो हमारे घर में इस तरह का बेकिंग का काम है, केक वगैरह बनने हैं, तो वो हमारा दिल करता है जो आने वाली नई नस्ल है हमारी, वो माशाल्लाह इन चीज़ों में ताक है और वो बहुत मज़े से कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहती हैं और हम सबसे दाद वसूल करती रहती हैं। बहरहाल हमें तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी होती है। दूसरी बात है कि वही बात है कि जब हम छोटे थे तो ज़माना ये था कि आपने बड़ों का ख्याल रखना है, उनके आगे नहीं बोलना। तो अब ज़माना इतना सा बदल गया है कि अब हमारी औकात नहीं बदली, ज़माना फिर बदल गया। अब ये है कि आपने बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों को बड़े प्यार से रखना है, उनके आगे नहीं बोलना। तो बहरहाल जी, पहले हम माँ बाप की सुनते थे, अब हम बच्चों की सुनते हैं। तो यही ज़माना है, फी ज़माना, और इसी में ही हम सब की बेहतरी है कि जब हमें सुनाने का मौका था उस वक़्त भी हम नहीं सुना पाए और अब भी हमारी सुनने की बारी है। तो बिल्कुल जी, हम सारा दिन ऐसे ही करते हैं कि हम सुनते भी हैं, सुनाने की बारी तो हमारी कभी आई ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ये समझते हैं शायद कि इन बच्चों को कुछ नहीं पता, ये बच्चे बहुत मासूम हैं, और ये बात किसी हद तक ठीक है। ये पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उस तर्ज के ये इनके पास बहुत सी, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे ही ये यूनिवर्सिटी तक जाते हैं तो उसमें ये होता है कि ये बच्चे, घर में रहने वाले बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, वो जॉब भी करते हैं, वो यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। तो जो एक अमली ज़िंदगी होती है वो ये बहुत जल्दी उसमें आ जाते हैं। तो ये होता है कि पाकिस्तान में बच्चे तो हमारे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं अगर तो वो पढ़ रही हों तो ठीक है, नहीं तो ये होता है कि वहाँ पे कमाने वाला एक होता है और माशाल्लाह उसने ही सारे घर को देखना होता है। आम हमारी जो फैमिलियाँ होती हैं, जिसे मतवसत तबका कह सकते हैं, दरमियाना तबका कह सकते हैं। अब तो जो जिस तरह से कोरोना के हालात हुए हैं या जिस तरह बेरोज़गारी, पूरी दुनिया में ही इसका असर पड़ा है, तो उस हिसाब से तो ये है कि आप जितने भी हैं घर के अफराद उतना ही काम करें तो आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके अच्छे तरीके से चल सकते हैं। तो यहाँ के बच्चे ये इनमें है कि ये एक तो इंडिपेंडेंट हो गए, दूसरी बात ये है कि इनकी सोच हमारी सोच की निस्बत बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि एक ये ग्राउंड रियलिटी पे एक बात करते हैं और बिल्कुल इनकी मैच्योर सोच होती है। हाँ, ये किसी भी यहाँ पे रहने वाले बच्चे जो हैं ये किसी भी फैंटेसी में नहीं रहते, क्योंकि ये खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। और फिर ये है कि अगर ये किसी भी बात में अपना ओपिनियन देते हैं तो आप यकीन करें कि इन बच्चों का, मैंने बड़ी गहराई से इनको देखा है कि इनका ओपिनियन जो होता है वो बहुत सॉलिड होता है। तो यही बात है कि हमें अपने बच्चों पे पूरी तरह ट्रस्ट करना चाहिए और उनका अपने ऊपर ट्रस्ट जो है वो बहाल रखना चाहिए और अपने घरों के माहौल को बेहतरीन रखना चाहिए। देखें जी, इस वक्त मेरी बेटी जो है वो अपने काम में पूरी तरह मगन है और वो बड़ी खुश असलूबी से क्रीम बना रही है और ये आपको साथ साथ वो चीज़ें दिखा रही है। इसकी मैं साथ साथ हेल्प भी कर रही हूँ, चीज़ें पकड़ाने में, चीज़ें काट के देने में। मैंगो काट के मैं रख चुकी हूँ
तो ये देखें इस वक्त हमने क्रीम बना ली है अपनी, जो इसके अंदर डालनी है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा लीमू डाला है, फिर इसके बाद कलर डाला है, और इसके साथ साथ हमने इसके अंदर एक चुटकी जो थी वो नमक भी डाला था। शलागज़ाने डाल रहे हैं, यानी कि डबल क्रीम हम डाल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो बना रहे हैं वो बहुत पसंद आएगा, मैंगो पैन केक। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखें किस खूबसूरती से वो, जैसे पाकिस्तान पूड़े बनाए जाते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से कि एक लिक्विड सी फॉर्म में उसको ले आते हैं और वहीं पे उसको फिर चम्मच जो होता है उसको तवे पे रखा जाता है और फिर इसको घुमा के गोल सा करके तो वो रोटी की शक्ल या जिसे पूड़ा कहते हैं उसकी शक्ल हो जाती है। तो ये देखें जी इस वक्त ये तैयार हो चुका है। पहले नीचे मैंगो की लेयर लगाई गई है, फिर उसके ऊपर ये जो क्रीम बनाई थी वो लगाई गई है। फिर ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शक्ल में कोई भी फॉर्म उसको दे के उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर शुगर जो है वो स्प्रिंकल करें, पिस्ता बादाम जो आप पसंद करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।